नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हरिंदर सिंह वालिया आप सबका अपने इस YouTube मंच अमन हेल्थ गाइड के ऊपर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम ही है कि हम इस मंच से सेहत के बारे में जानकारियाँ लेते हैं। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है कि हम अपने मन आत्मा को तृप्त कैसे कर सकते हैं, और वो भी खाने से। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आयुर्वेद के अनुसार भोजन के छः सिक्स टेस्ट्स होते हैं। कौन कौन से? स्वीट, शार, साल्टी, पंजेंट, बिटर एंड अस्ट्रिंजेंट। आयुर्वेद ने हमें ये भी बताया है कि कौन सा टेस्ट पहले खाना है, कौन सा टेस्ट बाद में, कौन सा ऐसे ऐसे सीक्वेंस बना के रखी हुई है। आत्मा को खाने से तृप्ति, सेटिस्फैक्शन उस वक्त मिलती है जिस वक्त हमारे को खाने में ये छः के छः टेस्ट जो है ना, ये मिल जाते हैं। हर एक टेस्ट की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है, अपने अपने काम है। ये बस समझने लायक है कि अगर हम उस टेस्ट का भोजन खाते हैं ना, जो टेस्ट के जो टेस्ट का दोष हमारे में है, यानी कि अगर हम वात प्रकृति के हैं तो अगर उस टाइप का हम भोजन करेंगे तो हमारी ये दोष है ना, वात दोष, ये बढ़ जाएगा। और अगर हम इसके ऑपोजिट टेस्ट का भोजन करेंगे तो यही बात जो है ये कम हो जाएगा। आगे चल के हमारे को यही चीज़ें समझ में आएंगी कि अगर हमारे को वात बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है, कम करना, यानी वात की बात नहीं करते, कोई भी दोष बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है, कम करना है तो कैसे कम करना है। वो डिपेंड करेगा टेस्ट के ऊपर। जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि अगर हम सेम टेस्ट भोजन का ले लेते हैं, जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा दोष है हमारा, अगर वही ले लेते हैं सेम, तो वो दोष बढ़ जाएगा। अगर उस दोष से कोई तकलीफें होती हैं तो वो तकलीफें भी बढ़ जाएंगी। और अगर हम उसके विपरीत भोजन लेते हैं तो जो उस दोष से तकलीफें होती हैं वो तकलीफें भी कम हो जाएंगी। सिंपल सी बात। आयुर्वेद के अनुसार डाइजेशन के 3 फेस होते हैं। यूं कह लो खाने के 3 फेस होते हैं। पहला है कपा फेस, कफ फेस। इसमें क्या है कि हम जब भोजन करना है ना हमारे को, इसीलिए हमारे को कहा गया है कि अगर भोजन करना है तो सबसे पहले हम स्वीट टेस्ट वाला भोजन लेंगे। क्योंकि जो स्वीट टेस्ट वाला भोजन होता है ना, उसको पचने में ज़्यादा अग्नि की ज़रूरत है, ज़्यादा डाइजेस्टिव फायर की ज़रूरत है। अब ये देखना है कि ये स्वीट टेस्ट वाले भोजन कौन से हैं। जैसे कि मिठाई वगैरह, ये चीज़ें जो है ये आयुर्वेद के हिसाब से पहले लेनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को पचाने में हमारी डाइजेस्टिव फायर ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो इसलिए इनको कंज्यूम करने के लिए हमें ये भोजन पहले लेना चाहिए। अब आते हैं हम पित्ता फेस के ऊपर, पित्त फेस के ऊपर। हमारी 3 दोष है ना, वात पित्त कफ। हमने पहले कफ की बात कर ली, अब हम आते हैं पित्त के ऊपर। इसमें क्या होता है कि शावर, खट्टे और सॉल्टी जो फूड है ना, वो स्वीट फूड के बाद वो आप लेना शुरू करें। ये जो फूड है ना, ये हमारी अग्नि जो है, डाइजेस्टिव फायर जो है, उसको सपोर्ट करते हैं। तो हमारे को डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन शक्ति में हमारे को फायदा मिलता है ये भोजन लेने से। उसके उसके बाद आता है वात फेस। और लास्ट में हमारे को बिटर और अस्ट्रिंजेंट फूड जो है ना, वो खाने चाहिए। ये जानना तो बहुत ज़रूरी है कि स्वीट फूड्स है कौन कौन से। तो स्वीट फूड्स हैं ग्रेन्स, घी, पास्ता, ब्रेड,
शुगर, मिल्क, चीज, पोटैटोस, कैरेट्स, बीट्स, स्क्वैश, कुकुम्बर और और मोस्ट ऑफ फ्रूट्स, ज़्यादातर फ्रूट्स जो हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। अब हम समझते हैं कि श्योर फूड कौन से हैं। श्योर फूड की कैटेगरी में आते हैं कर्ड, बटर मिल्क, टमाटोज, एप्पल्स, और सॉल्टी फूड में आते हैं सोया सॉस, रॉक साल्ट, सी साल्ट। अब बात करते हैं कि पंजेंट फूड की कैटेगरी में कौन कौन सा फूड आता है। तो इसमें ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, जिंजर यानी अदरक, तुलसी, रेडिश, गाजर आदि, इस कैटेगरी में ये फूड आते हैं। बिटर टेस्ट में कौन कौन से फूड आते हैं? सो बिटर टेस्ट में आते हैं टर्मरिक, हल्दी, फेनुग्रीक, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रेश हर्ब्स। अब हम बात करते हैं कि अस्ट्रिंजेंट जो फूड है वो कौन कौन से है, इस कैटेगरी में कौन कौन से फूड आते हैं। तो इस कैटेगरी में आते हैं पियर्स, मतलब नाशपाती, लेग्यूम्स, टोफू, बीन्स। हमारे को ये पता लग गया कि हमारे को ये वाले टेस्ट जो है इस टेस्ट के फूड खाने चाहिए और इस टेस्ट के फूड के बाद खाने चाहिए, या पहले जो जो खाने हैं वो खाने चाहिए। किस प्रकृति को कम करना है, किसको ज़्यादा करना है, वो ये फूड से कर सकते हैं आप। अब ये तो बात हो गई डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के साथ फूड की कैटेगराइजेशन। अब हम बात करते हैं कि एक कॉमन ऐसी चीज़ तो होगी ना, ऐसा कोई मील तो होगा जो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये तो होगा ना। तो वो है सात्विक भोजन, सात्विक फूड। जी हाँ, सात्विक फूड वह फूड जो हमारे माइंड बॉडी को बिल्कुल फ्रेश कर देती है। और ये जो सात्विक फूड है ना, ये हमारे को हैप्पीनेस भी देता है, खुशी भी देता है, स्ट्रेंथ भी देता है, मेंटल हेल्थ भी देता है। सात्विक भोजन में क्या क्या आता है? ओट्स, ब्राउन राइस, होल ग्रेन्स, बार्ले। वेजिटेबल्स में क्या चीज़ें आती हैं? वेजिटेबल्स में हम ले सकते हैं ग्रीन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड सीडेड वेजिटेबल्स। तो चलिए जानते हैं ये कौन सी है। जैसे कि कुकुम्बर एंड स्क्वैश, राइप फ्रेश फ्रूट्स सच एज पियर्स, एप्पल्स, प्लम्स, पीचेस, एप्रिकॉट्स, मैंगोज, फिग्स एंड एवोकाडोस। नट्स में कौन सी ऐसे पदार्थ हैं जो कि सात्विक भोजन में हम इंक्लूड कर सकते हैं? तो वो हैं लेग्यूम्स, मूंग दाल, लेंटिल्स, चना दाल, चिकपीस, कैशियोज, आलमंड्स, सनफ्लावर सीड्स, सम पंपकिन सीड्स। डेयरी, अब बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में कौन कौन से सात्विक भोजन मिलते हैं हमारे को। ऑर्गेनिक, फ्रेश मिल्क, घी, फ्रेश चीज़, कर्ड, योगर्ट। अब हम बात करते हैं कि स्पाइसेस में हमारे को कौन से सात्विक भोजन मिलता है। इसमें कोरिएंडर, पेपर, हल्दी, क्यूमन, पार्सले। देखिए ये भी आप इसको भी मार्क करें कि जो नेचुरल स्वीटनर है ना, वो भी सात्विक भोजन में ही आता है। जैसे कि जैगरी, हनी, मोलासेस। मतलब 3 टाइप के भोजन को कैटेगराइज किया गया है, 3 टाइप में, सात्विक, राजसिक और तामसिक। हमने बात की सात्विक की, अब हम बात करते हैं राजसिक की। राजसिक भोजन कौन सा है? राजसिक भोजन वो है जो हमारे को इरिटेट करता है, ये हमारे को एजिटेशन करने की एनर्जी देता है, नेगेटिव सोच को बढ़ावा देता है, नेगेटिव इमोशंस को बढ़ावा देता है, जैसे कि लस्ट, एंगर, ग्रीड, सेल्फिशनेस, वायलेंस, ईगोइज्म। ये सब राजसिक भोजन खाने से हो सकते हैं।
लेकिन अगर इनको न्यूट्रलाइज कर लिया जाए दूसरे भोजन से तो ये नहीं हो सकते। अब बात करते हैं तामसिक भोजन की। तामसिक भोजन कौन कौन सा है, इस कैटेगरी में कौन कौन से फूड आते हैं हमारे। तो तामसिक फूड्स हैं मीट, अल्कोहलिक स्टफ, गार्लिक, माइक्रोवेव में बनाया गया खाना, या वह खाना जो रात भर रखा हो और दूसरे दिन अगर खाया जाए तो वो तामसिक क्वालिटी का हो जाता है। वो सारे सात्विक और राजसिक भोजन जो फ्रेश नहीं है और कुछ देर रखने के बाद खाए जाते हैं वो तामसिक भोजन हो सकते हैं। ये जो तामसिक प्रवृत्ति है ना, ये हमारे एंगर को, सेक्सुअल डिज़ायर को, अग्रेशन को इंक्रीज करती है। और अगर इसके ऑपोजिट भोजन कर लें साथ तो होगा यह कि तामसिक प्रवृत्ति जो है ना वो कम होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि एंगर कम होना शुरू हो जाएगा, अग्रेशन कम होनी शुरू हो जाएगी, ओवर सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा अगर हम भोजन जो है वो तामसिक प्रवृत्ति के उलट लेते हैं तो। दोस्तों, अब हम उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां कि हम ये सोचें कि इतनी ये जो वीडियो देखी है इसका क्या फ़ायदा, या इससे हमें क्या मिला, या इस चर्चा का क्या नतीजा है। मैं आपको बता दूं कि इस चर्चा का नतीजा है कि आप जो आपका भोजन है ना उसमें आप टेस्ट की वैल्यू को समझें कि हमारे भोजन में और भोजन के ज़रिए हमारे शरीर में टेस्ट की क्या ज़रूरत है, क्या उसकी वैल्यू है। टेस्ट की वैल्यू समझ के आप अपने आप को दुबला या वेट गेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। दोस्तों, अगर हमको ज़रूरत के हिसाब से ये टेस्ट जो है ना ये घटाना बढ़ाना आ गया तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और इसके ऊपर कमेंट जरूर करें। और हाँ, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इस एतवार से हम शुरू करने वाले हैं वेट लॉस के ऊपर टिप्स। आप वीडियो देखें, वो टिप्स फॉलो करें और हो सकता है कि आपकी जो है आपका जो वेट है उसमें उसको लूज़ करने में, वेट को कम करने में हम आपकी कुछ मदद कर सकें। एतवार को 5 बजे के करीब ये वीडियो अपलोड की जाएगी और उसके अगले मतलब हर एतवार 5 बजे के करीब ये वीडियोस अपलोड की जाएंगी। आप उसमें टिप्स नोट करते रहिए, उसका पालन करिए, बड़ा आसान है। तो अभी के लिए हरिंदर सिंह वालिया को दें इजाज़त। शुक्रिया।